बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धों का दर्शन हो गए, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हाँ, यही ना प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हे भगवान, आपके ज्ञान की आग जले, उसी में अपनी ये गीली लकड़ी फेंक दूं और धधक करके जल जाए। इसलिए बुद्ध के समय में किसी का बाल बन रहा है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते कोई अरहत हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग, जब से मैं आया हूं, बहुत सारे लोग कहते बनते मैं आपका YouTube पे वीडियो सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता मैं बहुत मांस खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत ऐसा था वैसा था, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम बुद्ध का वचन आपके लिए सार्थक तो हो रहा है। हाँ? तो बुद्ध अगर आ जाए, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी लकड़ी को जला दें, बस इतना बताएंगे कि सुखाओ फिर जलाओ। बुद्ध तो जला सकते हैं। हरंति तेभ्यो नमो भिषग्भ्य, मैंने कहा ना, बुद्ध तो आपके दुखों को हर लेते हैं। हाँ, इसलिए बुद्धों का होना बड़ा सुखदायी है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायी होता है। तो मार बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। देखिए, हमारे लिए मंत्र हो गया। बुद्ध का विजयी होना हमारे लिए मंत्र है। हम उसको गा करके अपनी मंगल कामना करते हैं ना, आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हैं उनके विजय से, कि बुद्ध ने मार को जीता कैसे? दान आदि धम्म विधिना, दान आदि धर्म के बल से। जो 10 पारमिताएं हैं ना, दानं शीलं च नेक्खमं पඤ्ञा वीर्यं च पंचमं, जो 10 पारमिताएं हैं, उनमें पहली पारमिता है दान। और मार को पराजित करना है तो शुरुआत दान से ही होती है। इसलिए हर प्रवचन में आप सुनते हैं कि दान दो, दान दो, दान दो। इतना कहने के बाद भी ये बंद मुट्ठी खुली तो उसमें से इतना सा निकला। हाँ, बुद्ध मार को भी पराजित करते हैं तो किससे? अपने दान के पुण्य से। अगर वो दान न किए होते अनंत जन्मों में, किसी को अपने शरीर का ही दान कर दिया, भूखे शेर के सामने बोधिसत्व के रूप में अपने शरीर को दान कर दिया, किसी को आंखें दान कर दी, हाँ, किसी का जीवन भर दास बन करके रह गए, दासार्थिनम हम दासः। बोधिसत्व की तो ये चर्या होती है, उनकी जीवन पर्यंत सेवा की, जो करना था, जो दान करना था कर दिया। किसी को पूरा धन दे दिया, दौलत दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। तो ये सब अनंत कई जन्मों में इन्होंने जो पुण्य अर्जन किया दान करके, दान आदि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, दान आदि धर्म की कारण ही वो मुनिंद, भगवान बुद्ध को देखिए मुनींद्र कहा गया। अब मैं कह दूं इंद्र होता है, मैं कहूं इंद्र होते हैं तो बुरा लग जाएगा ना। लेकिन यहां बताइए, जय मंगल अट्ठगाथा कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, सब लोग पढ़ते हैं। उसमें कहीं इंद्र शब्द आया? हाँ, दानादि धम्म विधिना, पाली ठीक से पढ़ते तब ना समझ में आता कि इंद्र कहाँ है। जितवा मुनिंदो, मुनिधन इंदो, मुनिंदो, संधि विच्छेद करो, मुनि प्लस इंद, मुनि प्लस इंदो, मुनिंदो। हाँ, जो मुनींद्र हैं वो कौन? बुद्ध। अब इंद्र में कह दूं तो आपको बुरा लग जाएगा।
और बार बार आप जितवा मुनिंदो कहते रहते हैं, तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि। हर एक शब्द में जो पूजा करते हैं ना, देवी देवता इंद्र ब्रह्मा सब कुछ छुपा हुआ है। व्याख्या करूं तो बताऊं? हाँ, लेकिन हम कह देंगे सीधे सीधे इंद्र तो छटपटाहट होने लगेगी। हाँ, तंग तेजसा भवतु तेज मंगलानि, उनके तेज से आपका जय मंगल हो। तो मैंने कहा कि अब बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, उनके जैसा ज्ञान वाला कोई हुआ नहीं। विवर्त कपाट के हो गए, मिले ही ज्ञान जही और न छोड़ू। तो अब सोचते हैं मार को भी पराजित कर दिया, मार चला गया। अब सोचते हैं मैं किसे उपदेश करूंगा, ये समझेंगे नहीं। कि छेन में अधिगतं धम्मं हलं दानी प्रकाशितुं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। अरे इतनी कठिनाई से 6 वर्षों तक तप करके मैंने वो जो जाना है, किताब पढ़ के नहीं जाना, प्रवचन सुन करके नहीं जाना। कैसे जाना? तप करके जाना। 6 वर्षों तक तप किया, तब मुझे ये बोधि प्राप्त हुआ। और मैं ये जो अतपी हैं, जो तप नहीं करते, उनको बताऊंगा तो ये समझेंगे। हाँ, जो कभी भूखा न रहा हो उसे भूखे होने की पीड़ा समझ में आएगी कि भूखा लगने पे ऐसा होने लगता, वैसे होने लगता। वो खाली कल्पना ही तो करेगा ना। हाँ, कि छेन में अधिगतं धम्मं हलं दानी प्रकाशितिं, राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो। क्योंकि ये राग द्वेष मोह में फंसे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? एक तो राग में फंसे हैं, और जो मैं धर्म बता रहा हूं वो ठीक इनके राग को खत्म करने वाला है, द्वेष को, मोह को खत्म करने वाला है। पटिसोत गामिं निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणुं, अनुराग रत्ता न दखंती तमो खंधीना उठा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रतिशोधगामी है, ये ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला ज्ञान है। सारे लोग तो ये मानते हैं तप करो, वो कोई स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, वो तुम्हें मुक्ति दे देगा, उसी के लिए भक्ति करो, आराधना करो। हाँ, इस समय भी देखिए जितने भी धर्म हैं, उनका धर्म बिना ईश्वर के, गॉड के नहीं चलता है। चलता है क्या? बस प्रकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, व्याख्या अलग अलग हैं। सबका धर्म किस पे है? ईश्वर पे आधारित है। और मैंने जो जाना है ये ठीक विपरीत की कोई नहीं संसार हेतु कार को, इस संसार का कोई ईश्वर स्वामी बनाने वाला नहीं है। मैं अगर कहूंगा तो इन्हें समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। पटिशोतगामी, ठीक धारा के विपरीत चलने वाला है, धारा के विपरीत चलने वाला। सारे लोग एक तरफ चल रहे हैं, एक धारा में बह रहे हैं। मैंने जो जाना है ठीक धारा के विपरीत में जाना है। अच्छा, धारा में एक बात समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, स्रोत का पता कब चलेगा? जब आप धारा की दिशा में बहेंगे तब, कि धारा की विपरीत में चलेंगे तब? अच्छा, गंगा बह रही है गंगोत्री से, हाँ बह रही है ना, तो ऐसे बहकर गंगोत्री से उतर करके आ रही है, ऐसे बह रही है। तो अगर हम इसके साथ बहते जाएंगे तो कहां से शुरू हो रही कभी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो सब ऐसे बह रहे हैं, इसलिए जिसे आदि नहीं पता वो अंत नहीं कर सकता। जिसे पता ही नहीं कि छेद कहां है तो बंद कहां करेगा? कर पाएगा? नहीं ना। तो सभी धारा के साथ चल रहे हैं। बुद्ध ने जो जाना है वो धारा के विपरीत दिशा में है। इसलिए मछलियों को आपने देखा होगा ना, पानी इधर से बहता है तो मछली इधर ही चलती है, धारा के विपरीत दिशा में। वो ढूंढना चाहती है कि पानी जहां से आ रहा होगा वहां ज्यादा पानी होगा, तभी तो बह करके आ रहा है ना। आदमी से ज्यादा
समझदार तो मछलियां हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म धारा के विपरीत दिशा में चलने वाला है, ढूंढने वाला है कि अगर ये तृष्णा रूपी जल बह रहा है, आश्रव बह रहे हैं, तो क्यों बह रहे हैं? हाँ, उसका मूल ढूंढता है भगवान बुद्ध का धर्म। तो बुद्ध कह रहे हैं कैसे समझेंगे, ये तो बह रहे हैं, और मैं कहूंगा कि नहीं बहो मत, ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलो, तो कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे, कठिन हो जाएगा। राग दोष परे तेरे ही नायक धम्मो सुसंबुधो, ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रीति सुख का आनंद लेते हुए किसी को उपदेश नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही प्रीति सुख का आनंद लेते हुए शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये बात ब्रह्मा जी देखते हैं तो परेशान होने लगते। अहो लोको विनश्यति, ये संसार, अरे ये संसार तो नष्ट हो जाएगा अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे। तो स्वयं ब्रह्मा, जिसको आप कहते हैं ना कि संसार को बनाया है, वही ब्रह्मा जी सारनाथ में आइए, सारनाथ में वज्र विद्या मंदिर है, उसमें कभी आइए। ब्रह्मा और इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। हाँ, निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति। सहम्पति ब्रह्मा, उस ब्रह्मा का नाम क्या है? सहम्पति। जैसे भंते तो बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग नाम है ना, है सब भंते, ऐसे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा घबरा गए, और ब्रह्माओं में सबसे बड़े ब्रह्मा की कैटेगरी में आते हैं सहम्पति। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति, नस्सतिवत भो लोको विनश्यति। अरे संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए निच्छरित्वा सहम्पति ब्रह्मा वहीं से अंतर ध्यान होते हैं जहां भगवान बुद्ध बैठे हैं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वहीं आ जाते सामने, ऐसे सामने आकर के घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ब्रह्म मुद्रा में निवेदन करने लगते हैं। हाँ, अच्छा, क्या भगवान ने ब्रह्मा जी को जाके कहा है क्या? आप हमारे मन की बात समझ रहे हैं? मैं क्या बोलूंगा याद आपको पता है? नहीं ना, आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते, कोई ब्रह्मा ही तो जान सकता है। जो बुद्ध जैसा सामर्थ्य रखता हो, वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ये बात जान जाते हैं, इसलिए आते हैं सामने, ब्रह्म मुद्रा में घुटने टिका करके बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करने लगते हैं। क्या निवेदन करते हैं? पातुर हो सी मगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आपसे पहले इस मगध में, बोध गया कहाँ है? मगध में ही है ना। हाँ, मगध बहुत बड़ा है, बिहार। पातुर हो सी मगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। आपसे पहले इस मगध में बहुत सारे आचार्य हुए, शास्ता हुए, अशुद्ध मन से उन्होंने अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया, मैले मन से मलिन धर्म का आविष्कार किया। कैसे? जैसे हमारा हाथ गंदा हो, इस गंदे हाथ से हम जो भी पकड़ेंगे वो वस्तु गंदी हो जाएगी ना। ऐसे मन गंदा हो तो जो कुछ भी हम विचार करेंगे मन से ना, वो विचार भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन हो जाएगा। धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। अशुद्ध धर्म को बताया, मलयुक्त धर्म को बताया, लेकिन अपापुरे तंगम तस्दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धम। लेकिन आपने तो अमृत को जाना है। हे भगवान, देखिए, सुनंतु भगवा, अरे लोग कहते हैं भगवाधारी, भगवाधारी कहते हैं ना, कहते हैं भगवाधारी। आजकल बड़े बड़े अम्बेडकरवादी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी, और कह के करके गाली गलौज करते हैं। और वकालत भी बुद्ध की करते हैं, बाबा साहब की कहते हैं,
और कहते हैं भगवाधारी भगवाधारी। हाँ, जरा ध्यान से समझना इस बात को। भगवा शब्द सिर्फ पाली में ही होता है, संस्कृत में नहीं होता। और किसका धर्म ग्रंथ है जो पाली में लिखा गया है? बौद्धों का ना। भगवान बुद्ध की शिक्षा ही तो पाली में है ना। पाली में भगवान को भगवा कहते हैं। हाँ, इसलिए मराठी लोग भगवा कपड़ा कहते हैं ना, कहते हैं ना भगवा कपड़ा, भगवा कपड़ा। भगवान बुद्ध को ही भगवा कहते, इति पिसो भगवा, है ना। इसलिए भगवाधारी कहकर के अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं तो जाने अनजाने अपने ही बौद्ध धर्म की निंदा कर रहे हैं। आप अपने ही धर्म गुरुओं को आप गाली दे रहे हैं। भगवाधारी देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं बाबा साहब के मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, ऐसा कहते हैं। हाँ, इसे हम कहेंगे अज्ञान है। भैया तुम्हारा जो विषय होगा वो अलग होगा, लेकिन बौद्ध धर्म का विषय अलग है। तुम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें जो बोलना है अपना बोलो, सामाजिक राजनीतिक या वह सब बोलो, बुद्ध को उसमें मत सानो, बुद्ध को उसमें मत लपेटो, क्योंकि बुद्ध को जानते ही नहीं। जानते नहीं तुम बुद्ध को। इसलिए भगवाधारी भगवाधारी ये शब्द मत कहा करिए। भगवा तो बुद्ध ही है। सुनंतु भगवा विमलेनानुमुद्धं। देखिए, जब हमें भाषा का धर्म का ज्ञान नहीं होता है ना, तो जाने अनजाने अपने आप को ही हम गाली देते हैं। लोग दे रहे हैं, इसलिए ये कथा लगाई विजय जी ने। उनको आपको धन्यवाद करना चाहिए सभी लोगों को मिलकर के। हाँ, उनके साथ में आदरणीय चांडक जी जो इतना बड़ा दरबार आपको दिए हुए हैं, सारी व्यवस्था दिए हुए हैं। हाँ, उनके प्रति भी आपको आदर प्रकट करना चाहिए। न करते तो आप कैसे सुनते। मैं श्रीलंका में था, म्यांमार के एक भंते मेरे मित्र हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती म्यांमार के लोगों को। अपनी भाषा में बर्मीज में पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। श्रीलंका में चले जाएंगे तो सिंहली है, म्यांमार में जाएंगे तो बर्मीज है, थाई में जाएंगे तो थाईलैंड में तो थाई है। हमारे देश में ही 75 भाषाएं हैं। हाँ, उनको बर्मीज आती थी, अंग्रेजी बस यस नो वेरी गुड इतना ही। हाँ, उनका एक कुत्ता था, कुत्ता रखा था उन्होंने। एक दिन निकल करके बाहर जो है टहलने लगा। उसी समय जो कुत्ते पकड़ने वाले होते हैं ना, इधर उधर जो दौड़ रहे हैं, काटते हैं, हाँ, परेशानी खड़ा करते हैं, उनको पकड़ने वाले आ गए। उनका भी कुत्ता उधर ही बाहर अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा था, देसी कुत्तों के साथ, रोड छाप कुत्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय सबको पकड़ रहे थे तो इसको भी पकड़ने लगे, पकड़ करके गाड़ी में भरने लगे। उसी समय बनते देख लेते हैं, भागे भागे आते हैं, कहते हैं नो सर नो सर, आई एम डॉग, आई एम डॉग। वो कहना क्या चाह रहे हैं? दिस इज माई डॉग। हाँ, ये हमारा कुत्ता है। लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो अपने से ही अपने आप को गाली दे रहे, करें आई एम डॉग, मैं कुत्ता हूं। हाँ, मेरे उदाहरण से आप क्या समझ रहे हैं? पाली नहीं जानते हैं, बौद्ध धर्म नहीं जानते हैं, तो जाने अनजाने ही अपने आप को ही आप क्या कह रहे हैं। इसलिए मत करिए ऐसा। जो नहीं जानते उसके बारे में चुप रहिए, गलत व्याख्या नहीं करिए। बुद्ध के भाष्य को अभाष्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आभाष्य को भाष्य नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? जानिए तब कहिए, नहीं जानिए तो मत कहिए। इसलिए भगवाधारी, मैं इसीलिए इस पे इशारा कर रहा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अपा पूरे तंगम तस्य दारन सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धं। हे भगवान, आप विमल हैं, बिना मल के हैं, मल रहित हैं। आप अमृत का द्वार खोलें। अरे, आप सोच रहे हैं ना कि ये लोग समझेंगे नहीं।
हे भगवान मेरा आपसे निवेदन है, छोटा सा निवेदन है। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपसे जनतं समनंततो। जैसे कोई पहाड़ पे खड़ा हो जाए, पर्वत पे खड़ा हो जाए, वहां से खड़ा होकर के अगर नीचे देखता है तो लोग कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे ना, कीड़े मकोड़ों की तरह से, चींटे चींटियों की तरह से इतने साइज के दिखाई देते हैं ना। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपस्य जनतं समनंततो पඤ्ඤा पासादमारुह्य अशोको शोकिनीं पजं। आप उसी प्रकार से जैसे कोई पर्वत से जब नीचे देखता है तो लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, आप भी प्रज्ञा रूपी पर्वत पर चढ़ करके देख रहे हैं, इसलिए ये लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं, तुच्छ दिखाई दे रहे हैं ना। भगवान आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हे भगवान सुनंतु भगवा देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान आपकी धर्म देशना, आप धर्म देशना दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनेंगे और आपके वचनों को धारण करेंगे। आप ऊंचाई से देख रहे हैं इसलिए लोग नीच दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा नीचे उतर करके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये आपके धर्म को, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके वचन को समझेंगे। इसलिए बहुजन हिताय कहा, चरथ भिक्ष विचारिकन बहुजन हिताय। बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो क्या कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुतों के हित के लिए, सबका हित नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जो भयंकर पाप करके आया है उसे तो भोगना ही है, चाह करके भी हम नहीं कुछ कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भयंकर बीमारी में पीड़ित, हम चाह करके भी नहीं ठीक कर सकते। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते, उसे तो भोगना ही है, उसका हम कैसे कल्याण कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं। तो बहुतों के हित के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, हाँ, बहुजन हिताय। आज तो बहुजन समाज पार्टी हो गई है, हाँ? तो उस पार्टी के हित के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों के हित के लिए कह रहा हूं। आज तो बहुजन हिताय क्या हो गया है, भोजन हिताय, भोजन सुखाय। जहां भोजन मिले, हाँ, खाने के लिए नहीं जीते, जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। सुबह से लेके आज, अभी रात को सोया कि मन में चल रहा है कि सुबह नाश्ता क्या बनेगा, इसकी चिंता सताने लगी। दोपहर को खाना क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, होता है ना। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, सुनंतु देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान आप धर्म की देशना देवें, बहुत सारे लोग आपके धर्म को सुनेंगे, धारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी के निवेदन को बुद्ध ने स्वीकार किया, मौन रह करके स्वीकार किया। पहली बात तो ये कि बिना निवेदन के कोई चीज दिया जाए, बिना मांगे कोई वस्तु दी जाए तो उसकी कीमत लोग समझते नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में आयरन की गोलियां मिलती हैं, माताएं खाती हैं तो पेट फूल जाता है, वही पैसे से खरीद के लाती हैं तो बहुत फायदा करता है। मुफ्त में कुछ मिलता है तो उसकी कीमत कोई नहीं समझता है, इसलिए निवेदन किया जाता है। आप भी तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, आप ये याचना रोज करते हैं तो पंचशील तो हम दे देते हैं, धर्म 3 घंटे तक 4 घंटे तक देते हैं आपको। आप याचना करके जाते हैं इसलिए देते हैं, नहीं याचना करते तो नहीं देते। हाँ,
तो बुद्ध से याचना किया गया, तभी से परंपरा हो गई कि पंचशील भी देना है तो बिना याचना के, बिना मांगे नहीं देना है। बिना मांगे दिए हुए का लोग ज्यादा मूल्य नहीं समझते हैं। हाँ, भगवान मौन रह करके स्वीकार कर लेते हैं, फिर सोचते हैं किसको उपदेश करूं। आलार कलाम तो पहले ही काल कवलित हो गए, मर गए। उद्दक रामपुत्र वो भी नहीं रहे, सबको वहीं बैठे बैठे अपने दिव्य चक्षु से बुद्ध देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि पंचवर्गीय जीवित हैं और बनारस में है, वाराणसी में है, इसलिए उनको उपदेश करने के लिए आते हैं। पहला उपदेश उन्हीं को देते हैं। दूर से ही बुद्ध को देखते हैं तो पहले तो स्वीकार नहीं करते, कहते देखो आ गए, अब खा पी करके मोटे हो गए, चिकनाई चढ़ गई, चेहरा चमक रहा है, अब आ गए, सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो आपस में ही सब निर्णय कर लेते हैं दूर से देखते हुए कि हाँ वो आ रहा है ना श्रमण गौतम। हाँ, प्रणाम मत करना। कह कौडिन्य न करब प्रणामा, उठब न आयहूं तजब न ठामा, बोला वप्र न आसन देवै, गहबन पात्र न चीवर लेवै। कौडिन्य कहते हैं कि पंचवर्गीय में कौडिन्य भी है ना, देखो आ रहा है, प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ, आ रहे हैं तो आए, बैठने के लिए आसन नहीं देंगे, जहां मन करेगा बैठेंगे। आ रहे हैं तो आए, पात्र नहीं लेंगे उनका, लेके खड़े रहे अपना। आ रहे हैं तो उनका चीवर भी नहीं लेंगे, संघाती कंधे पे रखा जाता है। हाँ, उनका जो मन करना है सो करे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो मन करे सो करे, भ्रष्ट हो चुके हैं अब वो। लेकिन देखी तथागत चुंबक दंडा, भगवान के चुंबकीय व्यक्तित्व को देख करके, जैसे चुंबक होता है ना, वो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना, शेविंग वाला, वो ब्लेड नीचे ऐसे रख दीजिए और ऐसे ऊपर से चुंबक लेकर के जाइए, पास लेकर के जैसे आएंगे, चुंबक जैसे जैसे पास आएगा, ब्लेड कितना भी कहे ना 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 कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही चुंबक पास आने लगेगा, ब्लेड हिलने लगेगा, कंपन होने लगेगा। जैसे जैसे पास आएगा ब्लेड उठने लगेगा, और पास आ गया उठ के खड़ा हो जाएगा। बुद्ध भी लोग कह रहे हैं प्रणाम नहीं करेंगे, आसन नहीं लेंगे, पात्र नहीं लेंगे, बैठने को नहीं पूछेंगे, जो मन करेगा सो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं, कंपन होने लगा। जितना पास आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आराम से कोई उठ रहा है तो दूसरा उठ गया, फिर तीसरा उठ गया। पास आ गए भगवान तो सब उठ के खड़े हो गए। कोई पात्र ले रहा है, कोई चीवर ले रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई पानी ला रहा है, जो नहीं करना था सब कर दिया। हाँ, ऐसे हैं भगवान, और ऐसी है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान ने पहली बार उपदेश, लंबी कथा है, हाँ, पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया, वाराणसी में ही दिया। एक रात बिताने के बाद अगले दिन भगवान ने पंचवर्गीयों को धम्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए धर्म चक्र का प्रवर्तन सिर्फ बुद्ध करते हैं। ये क्षमता अरहंतों में भी नहीं होती, ये क्षमता बोधिसत्वों में भी नहीं होती। क्यों? कोई अरहत आकर के जो गौतम बुद्ध ने बताया उससे अलग बताया क्या? वही ना बताया जो पहले उन्होंने कहा। हाँ, जैसे हम त्रिपिटक से महामंगल सूत्र ले लें, रतन सूत्र ले लें, करणी मित्र सूत्र ले लें, ऐसे नाना सूत्र त्रिपिटक से ले लें और एक अलग जगह रख करके, हाँ, संकलन करके फिर किताब छपवा दें, तो क्या हम उन सूत्रों के रचनाकार हो जाएंगे? सूत्र हमने बनाए हैं ऐसा हमको कहा जाएगा? हम उसके लेखक हो जाएंगे? नहीं ना। संकलन करता हो सकते हैं, आदि करता नहीं हो सकते, निर्माण करता नहीं हो सकते। तो बुद्ध
धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। बोधिसत्व और अरहत तक भी, प्रत्येक बुद्ध भी धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन यानी बदलना, धर्म चक्र को बदलना, बदलते नहीं, प्रवर्तन करते हैं। जैसे कोई चक्का लीजिए, साइकिल का एक चक्का लीजिए, तो उसको ऐसे फेंकिए तो उसको प्रवर्तन कहते हैं। वो चक्का क्या होगा, चलते 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 पहले तेज चलेगा, फिर धीमा होगा, धीमा और धीमा, धीमा 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 धीमा, फिर रुक जाएगा और फिर गिर जाएगा। एक समय आया कि भगवान बुद्ध का धर्म ज्वलंत रूप में था, फिर कम होते 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 एक समय ऐसा आया कि चक्का गिर ही गया, धर्म नष्ट ही हो गया भारत से, है ना, खत्म हो गया। तो फिर दूसरे बुद्ध आते हैं। हाँ, नष्ट नहीं हुआ, बस गिर गया। पतन का अर्थ होता है गिर जाना, है ना। कहते हैं कि व्यक्ति का पतन हो गया, नष्ट थोड़ी नहीं हुआ, व्यक्ति अभी भी है, बस उसकी मर्यादा घट गई, उसका मान घट गया, उसकी वैल्यू घट गई, समझ रहे ना। तो धर्म चक्र गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि चक्र खत्म हो गया, मानने वाले कम हो गए, मानने वाले कम हो गए। जब कोई दूसरे बुद्ध आएंगे, फिर से धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे। चक्का रुक गया, फिर से धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा, फिर रुकेगा, फिर बुद्ध आएंगे, फिर चक्का धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा। इसी को प्रवर्तन कहते हैं।